आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप? देव कवि द्वारा रचित अगला जो कविता और अंतिम कविता है उसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में आप दो काव्यांश हैं उनको आपने समझा जाना। अब इस कविता का अंतिम जो कविता है, अंतिम काव्यांश है, उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। अंतिम काव्यांश में या अंतिम कविता में कवि देव ने राधिका का के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है कि उसका जो रूप सौंदर्य है अपने आप में बड़ा ही आकर्षक है, मनोरम है। इतना सुंदर उसका रूप सौंदर्य है, उस सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो श्रृंगार रस का इसमें बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है कवि ने। तो आइए इस कविता को हम देखते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। फटिक शिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर उदही दधी को सो अधिकाई उमगे अमंद बहारत भीति न दिखाई दिखे देव दूध को सो फेन फैलो आंगन फरस बंद तारासी तरुणी तामेठाडी झिलमल होती मोतीन की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद आरसी से अंबर में आभासी उजड़ लगे प्यारी राधिका को प्रतिदिन सो लगत चंद। तो प्रस्तुत कवित में कवित क्षितिज भाग 2 में संकलित कवित से लिया गया है, जिसके कवि देव हैं। इस कवित में या इस काव्यांश में कवि देव ने राधिका के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। कैसे किया है देखिएगा। फटिक शिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर। फटिक शिलानी, फटिक क्या होता है? संगमरमर, संगमरमर का शिलानी पत्थर, संगमरमर के सफेद पत्थर सो सुधारी सो निर्माण किया, सुधारो निर्माण किया है सुधा मंदिर। सुधा मंदिर, सुधा क्या होता है? चूना, सफेद चूना। कवि राधा का जो रंग महल है, राधा जहां रहती है उस रंग महल के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि राधा जिस मंदिर में रहती है, जिस रंग महल में रहती है, उस रंग महल का जो निर्माण है सफेद संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है। वह सफेद संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है और उसमें सफेद चूना लगा हुआ है। किसमें? राधा का जो रंग महल है। भावार्थ यह है कि राधा का जो सफेद संगमरमर से के पत्थरों से बना हुआ और सफेद चूने से बना हुआ जो रंग महल है बहुत ही आकर्षित कर रहा है, सबको सुंदर लग रहा है। उदधी दही दधी को सो अधिकाई उमंगे अमंद। उदधी क्या होता है? सागर, दधी माने दही, सो अधिकाई इतना अधिक है, उमगे अमंद उमंग भरा है, उल्लास भरा है, खुशियों भरा है। अमंद जो कभी मंद नहीं होता, बढ़ता ही चला जाता है। राधिका का जो रंग महल है वह इतना सुंदर है जिस प्रकार से सागर दही का जो सागर है वो इसमें जो उफान आता रहता है वो और अधिक बढ़ता रहता है, ठीक उसी प्रकार से राधिका का जो सुंदर रंग महल है उसका सफेद रंग है। इस प्रकार से लग रहा है जैसे कि सागर, दही रूपी सागर के जो फेन हैं, जो झाग हैं, वो इतना निर्मल दिखाई दे रहा है, इतना उसका प्रतिबिंब है कि वह अमंद, उमगे अमंद, उसमें उल्लास है, खुशी है। वो अमंद, मंद नहीं हो रही, अर्थात बढ़ता ही जा रहा है। बाहर तक भीतर न दिखाई देव कवि कहते हैं कि उस रंग महल का जो रूप सौंदर्य है, उसका जो सौंदर्य है, उसके भीतर, बाहर और भीतर की दीवारें नहीं दिखाई देती। भावार्थ यह है कि हर जगह सफेद रंग है, वो सफेद ही सफेद दिखाई दे रहा है। किसका? जो राधा का जो रंग महल है, अर्थात राधा के चारों ओर जो सफेद संगमरमर है या सफेद चूना है वो इस प्रकार से लग रहा है जैसे कि दही है, एकदम सफेद होती है, सफेद दही का जो सागर है उमड़ रहा है, उसमें आनंद का प्रवाह है, लगातार बनता ही जा रहा है, वो कम नहीं होता जा रहा है। उनके अमंद, वो मंद नहीं पड़ रहा है, वो बढ़ता ही जा रहा है। अगली पंक्ति में देखेंगे, दूध को सो फेन फैलो। ऐसा लग रहा है कि उस राधिका का जो रंग महल है उसमें दूध का फेन मतलब झाग
फैला हुआ है आंगन फरसबंद, और उसके जो फरसबंद है उसका आंगन का जो चबूतरा है उस चबूतरे के ऊपर दूध का सा झाग है वो बिखरा हुआ है। फरसबंद उसकी जो कालीन है उसका जो चबूतरा है, आंगन का जो चबूतरा है उसके ऊपर सफेद रंग है, वो झाग के रूप में, जैसे दूध का झाग होता है उसकी सफेदी के समान पूरा जो रंग महल है उसका आंगन है, उस आंगन के आगे जो चबूतरा बना हुआ है उस चबूतरे के ऊपर दूध के से झाग फैले हुए हैं, अर्थात सफेदी है वो चारों ओर फैली हुई है। फरसबंद कालीन, सफेद रंग की कालीन सी बन गई है। तारासी तरुणी तामे, तारासी तरुणी उपमा अलंकार है इसमें। राधिका, तरुणी किसके लिए है? राधिका के लिए। तरुणी राधिका है, तामे ठाड़ी झिलमिला रही है, और उस सफेद संगमरमर से बने हुए सफेद संगमरमर के पत्थरों से बने हुए रंग महल के आंगन में राधिका रूपी जो युवती है वो खड़ी हुई है, ठाड़ी झिलमिला होती, और उसकी जो झिलमिलाहट है, उसके शरीर की, उसके चेहरे की झिलमिलाहट है, उस सफेद रंग के रूप सुंदरी को और अधिक बढ़ा रही है। क्या? तरुणी तामे। तरुणी किसके लिए है? राधिका के लिए। जिस प्रकार से आकाश में तारे फैले रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से राधिका अपने रंग महल के आंगन में खड़ी है और उसके रूप सौंदर्य को और अधिक बढ़ा रही है। उसका रूप सौंदर्य तारों के समान झिलमिला रहा है, उसका रूप सौंदर्य, उसकी जो झिलमिलाहट है सबको दिखाई दे रही है। मोती की ज्योति मिलो, राधिका आंगन में खड़ी है और उसकी जो मुस्कुराहट है उससे मोतियों के समान उसकी चमक मिल रही है, मोतियों के समान उसकी ज्योति है वो झिलमिला रही है। मल्लिका को मकरंद, और मल्लिका एक सुगंधित पौधे का नाम है। मल्लिका के जो फूल हैं उनसे जो मकरंद पराग, उससे जो पराग सुगंध के कण फैले हुए हैं, इसी प्रकार से चारों ओर वह सुगंध फैली हुई है। आरसी से अंबर में आभा, आरसी एक प्रकार से छोटा सा आभूषण होता है जिसमें बीच में एक दर्पण शीशा लगा हुआ है। युवतियां हैं वो अपने हाथों में इस आभूषण को पहनती हैं। तो यहाँ राधिका का जो रूप सौंदर्य है वो इस प्रकार से लग रहा है। आरसी से अंबर, अंबर आकाश में, आभा माने सौंदर्य, आकाश का जो सौंदर्य है, आकाश में जो सौंदर्य है वो राधिका के कारण है, अर्थात आकाश में जो झिलमिला रहा है, आकाश एक आभूषण है और उसमें जो छोटे छोटे तारे हैं वो सफेद शीशे के समान है, जो आरसी रूप एक जो आभूषण है उसके समान है। अर्थात पूरा जो आकाश है चंद्रमा में खिला हुआ है और उसके अंदर जो छोटे छोटे तारे झिलमिला रहे हैं, उन तारों की जो आभा है, तारों की जो सुंदरता है, वह सुंदरता किसके कारण है? तरुणी राधिका के कारण है। अर्थात आकाश में जो तारे चिपके हुए हैं उनकी जो सफेद आभा है, सफेद ज्योति है, वो राधिका के कारण है। कवि का ये मानना है। लगे प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, चंद माने चंद्रमा, ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा के अंदर जो रोशनी है, चंद्रमा के अंदर जो प्रकाश है, वह प्रकाश भी राधिका की देन है। अर्थात राधिका का जो प्रतिबिंब है, जो प्रति छाया है, वो है चंद, चंद्रमा के ऊपर पड़ रहा है। भावार्थ यह है कि राधिका का जो रूप सौंदर्य है वह बहुत ही मनोहर है, सबको आकर्षित कर रहा है, और वह राधिका जिस रंग महल में रहती है वो संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है, सुधारे सुधा मंदिर, और उसमें सफेद रंग का चूना लगा हुआ है जो कि चारों ओर अपनी सफेदी को फैला रहा है, और वह सफेदी उददी दही को सोई अधिकाई, वह सफेदी इस प्रकार से लग रही है जैसे दही का सागर उमड़ रहा हो, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा हो, बाहर तक भीतर में दिखाई दे। और वह सफेदी इतनी सुंदर है कि उसके बीच की जो दीवारें हैं किसी को दिखाई नहीं दे रही, देव कवि का ऐसा मानना है। दूध कोसों फैलो आंगन मकरंद और फरसबंद, और उसके फरस के ऊपर जो आंगन है, आंगन के ऊपर जो सफेद रंग की कालीन बिछाई हुई है उस पर सफेद रंग का झाग ही झाग फैला हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है, होती है। और सफेद रंग के आंगन में तरुणी राधिका खड़ी है और उसकी जो आभा वो चारों ओर झिलमिला रही है। मोतीन की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद, और राधिका की जो ज्योति है, जो प्रकाश है, वो चारों ओर फैल रहा है।
वो एक ज्योति के समान है, मोतियों के समान चमक उसके अंदर से दिखाई दे रही है। और चारों ओर मलिका के जो सुंदर मकरंद फूल हैं उनकी जो शोभा दे रहे हैं। और कवि का ये मानना है कि राधिका जो चंद्रमा के अंदर जो चांदनी है, जो प्रकाश है, जो उजाला है, वह भी राधिका का एक प्रकार से प्रतिबिंब है, प्रतिछाया है। तो संपूर्ण काव्य में माधुर्य गुण है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है, मानवीकरण अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्ष अलंकार का इसमें सुंदर प्रयोग किया गया है और श्रृंगार रस का बड़ा ही प्रभावपूर्ण प्रयोग किया गया है। तो प्रस्तुत कविता आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, अगले उसमें हम इसके जो प्रश्न बनते हैं उसकी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।